चलिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आईजीकेवी में एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। पेपर लीक के विरोध में धरना प्रदर्शन एनएसयूआई द्वारा किया जा रहा है। रायपुर के आईजीकेवी में एनएसयूआई का प्रदर्शन, पेपर लीक के विरोध में धरना प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रशासनिक भवन के सामने जमकर नारेबाजी की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, रायपुर के आईजीकेवी में एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल साक्षी, बीते दिनों जो है आईजीकेवी यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है बीएससी सेकेंड ईयर के जो पेपर है वो लीक होने की खबर जो है सामने आई थी। उसको लेकर लगातार जो है छात्रों में विरोध और जो है नाराजगी देखा गया था। और आज इसको लेकर जो है एनएसयूआई यानी कि जो नेशनल कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता है वहां मौजूद हैं, एनएसयूआई के जो पदाधिकारी है वो मौजूद है। और लगातार जिस तरीके से पूरे देश में जो पेपर लीक का जो मामला है वो गरमाया हुआ रहा, चाहे वो नीट की बात करें या फिर झारखंड में जिस तरीके से पेपर लीक की बात करें, अब छत्तीसगढ़ में जो आईजीकेवी यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी सेकेंड ईयर की जो पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब प्रदेश में फिलहाल तोड़ पकड़ लिया है। इसको लेकर हालांकि जो है वो मुख्यमंत्री ने भी कल कहा है कि 5 सदस्यीय टीम जो है वो गठित कर दी गई है। इसको लेकर अब जांच भी है वो शुरू हो चुकी है। आने वाले जो दिनों में इसकी जांच आएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज जो है एनएसयूआई के द्वारा इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पैड लेकर पहुंचे हुए हैं, नकली नोट लेकर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं कुलपति और प्रशासक के खिलाफ जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें साथी, तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का जो मामला है उस पर स्टूडेंट का जो गुस्सा है, छात्रों का जो गुस्सा है वो तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी भी अब इसको लेकर जो है वो एक्टिव मूड पर नजर आ रही है, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज भी जिस तरीके से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वहां पहुंचे हुए हैं और कुलपति के साथ साथ जो है वहां के प्रशासनिक के जो लोग हैं उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ये लगातार ये जो प्रोटेस्ट की शुरुआतें हमने देखा है, दिल्ली में जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई है पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक, और लगातार अब हम देख रहे हैं हर राज्य में, हर प्रदेश में अब छात्र जो है अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। एजुकेशन पॉलिसी सुधारने के लिए, सिस्टम सुधारने के लिए, और पेपर लीक ना हो, इस प्रकार की अनियमितता ना हो। रायपुर के आईजीकेवी में भी आज ये देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मांग है पेपर लीक को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि जंतर मंतर में जिस तरीके से जेएनजी का जो प्रोटेस्ट रहा पेपर लीक को लेकर, लगातार वे डटे रहे और आखिरकार जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको कहीं कहीं इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो है झारखंड में जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर जो है वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुआ। और इस बाद फिर इसी के बीच जो है वो छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड वर्ष की जो पेपर लीक का जो मामला है उसको लेकर अब छात्रों में भी जिस तरीके से गुस्सा है और साथ ही साथ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी कई मांगों को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के कुलपति की इस्तीफे की बात की खबर सामने आ रही कि वहाँ की जो कुलपति है उसको इस्तीफा देने चाहिए। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था पर भी वो सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो बीएससी के जो द्वितीय वर्ष के जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर जो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी जो है वो कहीं ना कहीं अब जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और कल मुख्यमंत्री उसने साया ने खुद कहा है कि जो भी दोषी होगा इससे पूरे मामले पे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस सबके बीच जो है जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। कई मांगों को लेकर वह लगातार जो है आईजीबीपी के जो गेट के सामने वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार वे अपनी कई मांगों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा प्रवीण, एक अनोखी बात यहाँ पर, प्रदर्शन का तरीका थोड़ा सा अनोखा यहाँ पर लग रहा है। ड्राइवर और नकली नोट लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं। बिल्कुल,
जो एनएसआई के जो कार्यकर्ता है वो इस अनोखा प्रदर्शन को लेकर कहीं ना कहीं अब सुर्खियों पर भी आ रहे हैं, क्योंकि जो पैड है उसको लेकर वहां पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ जो नकली नोट है उसको लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि आखिरकार जो है इस तरीके से पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि जो तमाम चीजें हैं वो लीक हो जा रही है, चाहे वो या छत्तीसगढ़ के हो, चाहे वो बाहर की हो, अन्य प्रदेश की हो। इस तरीके से पेपर लीक की जो समस्या है उसको सरकार क्यों जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है, क्या वजह है कि आखिरकार इस तरीके से बार बार घटनाएं दोहराई जा रही है। साथ ही साथ इसी को लेकर जो है वो पैड लेके पहुंचे हुए कि जो पैड है वो भी लीकेज नहीं होता, लीक नहीं होता है, और साथ ही साथ जो है वो नकली नोट जो है लेकर पहुंचे हुए वहां, क्योंकि जो पेपर लीक होता है कहीं ना कहीं उस पर लाखों रुपए का जो आरोप लगते हैं लेन देन का, और यही एक वजह है। इसको लेकर भी वे जो है नकली नोट लेकर वहां पहुंचे हुए, तो कहीं ना कहीं एनएसवाई का ये अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इतने समय से ये प्रदर्शन का दौर जारी है और ये जो अनोखा प्रदर्शन है अनोखा है, लेकिन प्रदर्शन का तरीका जो है वो पुराना है। हमने जंतर मंतर में भी देखा और लगातार अब छात्र अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं और इन सब चीजें एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो चाहे अनियमितताओं को लेकर हो, सब जगह अब छात्र जो है अब समझ चुके हैं कि प्रदर्शन करना कितना जरूरी हो गया है और अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी हो गया है। अब यहाँ जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।